अदालत में शोएब शेख का जुडिशल मजिस्ट्रेट से मुकालमा। कोई अपनी भड़ास निकालने के लिए मेरे साथ गैर इंसानी सलूक कर रहा है। मुझ पर तशद्दुद की इंतहा की गई। मैंने तशद्दुद करने वालों से पूछा कि ऐसा तशद्दुद मुझसे पहले भी किसी पर किया। मुझे अस्पताल दाखिल कराने से इनकार कर दिया कि इन पर उंगलियां उठेंगी, लेकिन मैं कौम को इस बारे में बताऊंगा। शोएब शेख ने बताया कि इमरान खान की खबरें चलाने, कुछ एंकर्स को नौकरी से ना निकालने और अदलिया के खिलाफ खड़े ना होने पर मुझे और बोल को सजा दी जा रही है। ताकतें इनकी हैं मगर खुदा हमारा है। मेरी आपसे इस्तदा है कि आप हक व इंसाफ की मिसाल कायम करें। इस्तदा है कि इस झूठे केस को ख़त्म करें। जुडिशल मजिस्ट्रेट का सामना, शोएब शेख का जज के साथ मुकालमा। शोएब शेख ने कहा कि मुझे इसलिए गिरफ्तार किया गया कि बोल पर इमरान खान की खबरें चल रही हैं। मुझे बोल से कुछ एंकर्स को ना निकालने की सजा दी जा रही है। अदलिया के खिलाफ खड़े ना होने पर बोल को टारगेट किया जा रहा है। कोई अपनी भड़ास निकालने के लिए मेरे साथ गैर इंसानी सलूक कर रहा है। मुझ पर तशद्दुद की इंतहा की गई। मैंने तशद्दुद करने वालों से पूछा कि ऐसा तशद्दुद मुझसे पहले कभी किसी पर किया। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद का रिकॉर्ड बनाया। मेरी तबीयत खराब होने पर हॉस्टल की टीम आई। मुझे ये कहकर हॉस्टल एडमिट न कराया गया कि हम पर उंगलियां उठेंगी। खुद पर तशद्दुद के मुतालिक कभी बात करना पड़ी तो कौम को बताऊंगा। अपने खिलाफ केस पर शोएब शेख ने कहा कि FIA इस मामले पर 5 साल कबल ही असासों की तहकीकात कर चुका है। जब कुछ न मिला तो FIA ने तहकीकात बंद कर दी। इसके बाद एक ब्रिगेडियर पर रिश्वत देने और जज पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया। FIA ने खुद तस्लीम किया कि ब्रिगेडियर ने रिश्वत नहीं दी। FIA ने अपनी FIR में ब्रिगेडियर को नामजद नहीं किया। जज ने FIA के सामने रिश्वत लेने से इनकार किया। जज ने हाई कोर्ट के शो कॉज नोटिस के जवाब में भी रिश्वत लेने के इल्जाम से किया इनकार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।